हमारे शरीर में जो भी गंदगी इकट्ठी होती है उसको बाहर निकालने के लिए यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने का चलन जो है वो आजकल जोरों पर है। क्योंकि हम सबकी डाइट जो है वो आजकल बहुत ख़राब हो गई है, साथ में लाइफ स्टाइल भी जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अक्सर एक टेक्निक है जिसका नाम है जूस क्लींजिंग, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो कुछ दिनों तक केवल फलों और सब्जियों का जो जूस होता है केवल उसी का सेवन करता है, यानी कि सॉलिड फूड जितना भी होता है उसको नहीं खाता, केवल और केवल सब्जियों और फलों का जूस बनाकर लेता है। और इस तरह की जो डाइट होती है उसका सेवन करने से हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, साथ में वजन घटाने में भी इस तरह की डाइट मदद करती है और हमारा जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको भी आराम मिलता है। तो इस तरह से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सालों से जो लोग हैं और साथ में इसमें जो है वो पाचन तंत्र को भी रीसेट करने के लिए इस तरह की टेक्निक का सहारा ले रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जूस पीते हैं। तो हाल ही में एक न्यूट्रिएंट्स नाम की जो पत्रिका है उसमें एक रिसर्च सामने आया जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो 3 दिनों से ज़्यादा समय तक केवल और केवल जूस का सेवन करता है तो उसकी बॉडी में जो सूजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उसकी आंतों में, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और इस वजह से होता क्या है कि उस व्यक्ति की जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने लगता है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता ठीक नहीं रहती और साथ में उसकी आंतों में सूजन आने लगती है और साथ में आंतों की कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित होने लगती है। तो देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर हम में से लोग जो है वो यही मानते हैं कि हमें जो है वो जूस पीना चाहिए, जूस जो है वो एक हेल्दी जो है वो फूड होता है, लेकिन आंतों के लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि जूस के अंदर फाइबर जो है वो बिल्कुल नहीं होते हैं और इस वजह से जो हमारे जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है और इस वजह से आंतों के अंदर सूजन आने लगती है, आंतें ठीक से काम नहीं करती हैं। जो जूस का सेवन करने से आंत की सेहत पर जो दुर्भय मतलब जो है जिसको हम कहें कि खराब प्रभाव जो है वो पड़ता है, वो इस वजह से भी पड़ता है क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, फल जितने भी होते हैं उनके अंदर नेचुरल शुगर जिसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं वो पाया जाता है और चूंकि ये एक शुगर है तो ये हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया और यीस्ट को जो है वो बढ़ा सकता है, जिससे कि हमारी जब बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ होंगे हमारी आंतों के अंदर तो हमारी इंटेस्टाइन में सूजन आ जाएगी और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। साथ में जो है वो शुगर यानी कि फल के हम जो है वो फ्रक्टोज ज़्यादा लेंगे तो ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा और इसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन स्पाइक होगा और बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं उसका बैलेंस भी गड़बड़ हो सकता है। तो लंबे समय तक केवल और केवल जूस पिएंगे तो हमारे जो गट के जो बैक्टीरिया हैं, गट का जो माइक्रोबायोम है उसमें बदलाव होता है, जिससे गट के अंदर जो खराब बैक्टीरिया होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं वो बढ़ सकते हैं। और साथ में ये बात भी सामने आई है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में जो है वो फ्रूट जूस लेंगे यानी ज़्यादा मात्रा में शुगर लेंगे, क्योंकि फ्रूट में भी जो शुगर होती है वो भी अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज ही बनेगी, तो फ्रक्टोज जो है वो जैसे हम फ्रूट शुगर बोलते हैं वो, तो साथ में चूँकि जूस पीते हैं तो कम फाइबर वाली डाइट है यानी उसके अंदर फाइबर नहीं होते हैं, तो इससे एक सिंड्रोम होता है जिसे लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं। यानी हमारे जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ से क्रॉस करके हमारे ब्लड में आ जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या जूस क्लींजिंग से हमें परहेज करना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए संतुलित आहार के रूप में हम जूस को जो है वो साथ में ले सकते हैं, लेकिन हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ जो है वो पर्याप्त मात्रा में और विटामिन, मिनरल्स सब कुछ पर्याप्त मात्रा में और साथ में इसके साथ में हम जूस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो जूस पर ही आ जाए तो इससे जो है हमारी आंतों पर निगेटिव इफेक्ट होता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।